तो पेंशन को लेकर नए साल में एक बार फिर से बड़ी खबर आई है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से राहत मिली है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशन को लेकर जो नियम थे वो एक बार फिर से बदल दिए हैं और इसका सीधा सा फायदा रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवार को मिलने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पेंशन हमेशा से ही नौकरी के बाद एक अहम सहारा होती है किसी भी एम्प्लॉय का जब वो रिटायर हो जाता है। और ऐसे में अब वो उसके जो नियम हैं उसको लेकर कुछ अलग ही दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। दरअसल सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए पेंशन से जुड़े जो नियम हैं उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। पेंशन धारकों की सुरक्षा को मजबूत करने और प्रक्रियाओं को सख्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स की मृत्यु के बाद पेंशन से जुड़े दस्तावेजों के निपटान को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा पेंशन की वसूली और कटौती से जुड़े नियमों पर पहले ही स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया था। यह स्पष्टीकरण लाखों रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उनके परिवारों को बड़ी राहत देंगे। ये सभी फैसले कंफ्यूजन को कम करने और मनमानी रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कि पेंशन भुगतान की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से पारदर्शी और एक समान तरीके से हैंडल की जानी चाहिए। सरकार के नए आदेश में क्या कहा गया वो आपको बता दें। दरअसल वित्त मंत्रालय के जो व्यय विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसके मुताबिक आने वाले केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर्स की मृत्यु के बाद पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ लौटाने की सही प्रक्रिया को दोहराया है। मौजूदा पेंशन योजना दिशा निर्देशों के मुताबिक जब किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर का निधन हो जाता है तो बैंक का केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र डिसबर्सर के हिस्से वाले पीपीओ को मृत्यु प्रमाण पत्र तथा सीपीएओ द्वारा समय समय पर जारी किए गए अन्य संबंधित पेंशन दस्तावेजों के साथ वापस भेजना जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि ये सभी दस्तावेज केवल सीपीएओ के जरिए ही भेजे जाने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सरकार को ऐसा स्पष्टीकरण जारी करने की क्यों जरूरत पड़ी। दरअसल सीपीएओ ने यह भी नोट किया है कि कुछ बैंक और केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र पेंशनर की मृत्यु के बाद पीपीओ को सीधे संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय या विभागों को भेजे जा रहे थे। निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसा करने की अनुमति नहीं है। लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम में साफ किया गया है कि इस तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और केंद्रीय सिविल पेंशन का प्रबंधन करने वाले सभी बैंकों को निर्धारित प्रक्रिया या सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद एकदम साफ है कि सीपीएओ के जरिए एक ही स्टैंडर्ड प्रक्रिया अपनाने से बेहतर निगरानी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और भविष्य में विवादों की संभावना भी कम होगी। हालांकि ये निर्देश मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक है, लेकिन इसका सीधा असर दिवंगत पेंशनरों के परिवारों पर पड़ता है। पीपीओ को सही तरीके से भेजे जाने से देरी, दस्तावेजों के गुम होने और अनावश्यक भ्रम से बचा जा सकता है, खासकर उस संवेदनशील समय में जब परिवार के सदस्य पहले से ही भावनात्मक और प्रशासनिक दबाव का सामना कर रहे होते हैं। इसके साथ ही सरकार ने पेंशनर्स को एक अन्य लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर भी मजबूत सुरक्षा दी है, यानी पेंशन के अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाने के बाद उसमें कटौती या वसूली का मामला। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक बार जब पेंशन या पारिवारिक पेंशन अंतिम रूप से मंजूर हो जाती है तो उसे कम नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई स्पष्ट लिपिकीय त्रुटि सामने न आ जाए। सबसे अहम बात यह है कि यदि ऐसी गलती 2 साल बाद सामने आती है तो डीओपीपीडब्ल्यू की पूर्व अनुमति के बिना पेंशन में कटौती नहीं की जा सकती। इससे विभागों द्वारा रिटायरमेंट के कई साल बाद अचानक पेंशन घटाने पर प्रभावी रोक लग जाती है और उच्च स्तर की जांच भी सुनिश्चित होती है। नए नियम उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट करते हैं जहां सरकारी गलती के कारण ज्यादा पेंशन का भुगतान हो गया हो। यदि पेंशनर की इसमें कोई गलती नहीं है तो उसने तथ्यों को गलत तरीके से पेश नहीं किया है तो संबंधित मंत्रालय को व्यय विभाग से परामर्श कर ये तय करना होगा कि वसूली माफ की जाए या फिर नहीं। यदि इसके बावजूद वसूली का फैसला लिया जाता है तो पेंशनर को 2 महीने का नोटिस देना भी अनिवार्य किया गया है। तो इस तरह से पेंशन को लेकर नियमों में अहम बदलाव और खास तौर पर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।